अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेंजेस लॉ के बारे में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि वर्टिकल मोशन ऑफ द मैग्नेट के बारे में है। इंटी टेस्ट में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप एक स्टेशनरी रिंग के ऊपर एक मैग्नेट को वर्टिकली ड्रॉप करो विद वेलोसिटी v, तो इस मैग्नेट का एक्सेलरेशन कितना होगा और इस रिंग के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब स्टूडेंट, जैसे जैसे ये मैग्नेट इस रिंग के पास आएगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज़ करेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज़ होने से यहाँ पर एक इंड्यूस करंट जनरेट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। बाय लेंजेस लॉ जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से जनरेट होगा कि वो बाहर वाले फील्ड को अपोज करे। अब क्योंकि मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल के पास आ रहा है, तो इसको अपोज करने के लिए जो कॉइल है उसका नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा जो कि इसको रिपेल करेगा। अगर हम इसको टॉप से ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे सामने अगर नॉर्थ पोल बन रहा है तो इस कॉइल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो बनेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका पहला क्वेश्चन। अब स्टूडेंट, जब इसके सामने नॉर्थ पोल बनेगा तो मैग्नेट को रिपल्शन मिलेगी और इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन जो मैग्नेट है वो डाउनवर्ड फॉल कर रहा है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो इसके ऊपर लगने वाली जो नेट फोर्स है वो बराबर होगी Fg माइनस Fb। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखें तो हमारी जो नेट फोर्स है वो पहले से डिक्रीज़ कर जाएगी, जो मैग्नेट है वो स्लो डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इसका एक्सेलरेशन है वो भी कम हो जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। तो हमारा जो A है वो लेस दैन G होगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर इसी क्वेश्चन को हम रिवर्स कर दें कि अगर हम उसी स्टेशनरी रिंग से इसी मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं विद सेम वेलोसिटी v के साथ, तो इसके लिए करंट की डायरेक्शन क्या होगी इस रिंग के अंदर और इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा। अब स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जैसे ही ये रिंग इस कॉइल से दूर जाएगा तो कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिक्रीज़ करेगा। अब इसको अपोज करने के लिए हमारा जो कॉइल है उसके अंदर अपोजिट पोल जनरेट होगा जो कि नॉर्थ को अट्रैक्ट करे। तो कॉइल में हमारे पास में साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। अब इस नॉर्थ को साउथ क्योंकि अट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है वो लगेगी वर्टिकली डाउनवर्ड और इस रिंग के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो बनेगी क्लॉकवाइज। अब क्योंकि जो वेट जो इस मैग्नेट का वेट है वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो Fg वो भी डाउनवर्ड हो जाएगा। तो हमारे पास में जो नेट फोर्स लगेगी वो बराबर होगी Fg प्लस Fb। अब क्योंकि नेट फोर्स पहले से इंक्रीज़ कर गई है तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हमारा जो रिंग है वो कहीं से ब्रेक हो जाए, यानी कि वही क्लोज लूप जनरेट ना करे और उसके ऊपर अगर हम एक मैग्नेट को ड्रॉप करते हैं विद सम एक्सेलरेशन a, तो इस रिंग के अंदर करंट क्या होगा, इंड्यूस EMF क्या होगी और इसका मैग्नेट का एक्सेलरेशन क्या होगा। अब स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अगर हमारा जो लूप है वो क्लोज नहीं है तो यहाँ पे इंड्यूस करंट जो है वो जनरेट नहीं होगा, वो जीरो के बराबर रहेगा। और अगर इंड्यूस करंट नहीं है तो यहाँ पे इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनेगा, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स है मैग्नेट के ऊपर लगने वाली वो जीरो हो जाएगी। तो जो मैग्नेट है वो मूव करेगा सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो हमारी जो नेट फोर्स है वो Fg के बराबर हो जाएगी जो कि उसके वेट की वजह से होगी। तो इस केस में जो बॉडी है वो फ्रीली मूव कर रही है अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, तो ये फ्री फॉल है और फ्री फॉल के केस में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा G के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास में जो इंड्यूस करंट है वो तो ज़ीरो होगा, लेकिन इंड्यूस्ड EMF जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होती। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं तो ये एक छोटा सा क्विज़ है आपके लिए। आप इसको पढ़ो, इसको सॉल्व करो और इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।